नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में। आजकल बहुत कॉमन हो रहा है ये और बहुत देखने को मिलता है। तो इसकी डिजीज़ की लिस्ट तो बहुत लंबी है, इस पे हम बाद में अलग अलग वीडियो बना के चर्चा करेंगे। अभी आज मैं इस वीडियो में केवल ये बताना चाहता हूँ कि ऑटो इम्यून डिजीज़ से हम बच कैसे सकते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन तो एक एस्पेक्ट है उसका, लेकिन और हम क्या कर सकते हैं जिससे ये हम छुटकारा पाएँ इससे। तो मित्रों, ये होता क्या है ऑटो इम्यून के बारे में आप लोग तो खूब गूगल किए ही होंगे। मैं थोड़ा शॉर्ट बताता हूँ। जब हमारी कोशिकाएं शरीर की, हमारे सेल्स जो है हमारे ही सेल्स के खिलाफ लड़ने लगते हैं। उनको लगता है ये फॉरेन कोई प्रोटीन है, कोई सेल है, इसको नष्ट करो, इसको भगाओ इसको। तो वो फिर होते होते लंबे समय तक, और जहाँ ये होगा जिस जॉइंट पे, जिस जगह पे, वहाँ पे वो उस बीमारी का नाम बन जाएगा। अलग अलग ऑर्गन पे अलग अलग होती है, तो वो वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी जहाँ रिएक्शन होगा उसके नामकरण अलग अलग सब हुए हैं। तो नामकरण से मतलब नहीं है हमको, दुनिया भर का नाम दिया गया है। बहुत बीमारियाँ हैं, ल्यूपस से लेकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। तो हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। होता क्या, कारण समझना है हमको। आखिर हमारी सेल्स के खिलाफ क्यों लड़ने लगती हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने आहार विहार व्यवहार में सब कुछ में चेंज कर चुके हैं, और यही कारण है कि ये आजकल खूब कॉमन देखने को मिल रहा है। पहले के लोगों में ये सब बीमारियां होती ही नहीं थी। ऑटो इम्यून तो बिल्कुल नाम मात्र के थे। तो इसको बचने का सबसे पहला उपाय ये है कि आप सारे एनिमल प्रोडक्ट एकदम बंद करें, कंप्लीट बंद बिल्कुल। अब एनिमल प्रोडक्ट में देखिए, दूध या दूध से बनी चीज़ें सारी आ गई, ठीक है, हनी आ गया, मीट तो कुछ लेना ही नहीं है, सब कुछ ये कुछ भी बंद करना है। अभी दूध के बारे में बड़ी बात होती है कि दूध तो सब हमारे बुजुर्ग पीते, हमारे भगवान कृष्ण जी का पूरा लीला ही है सब। तो दूध तो अमृत है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन दूध क्यों बंद करते हैं, इस पर पूरा रिसर्च हुआ है। अभी चंडीगढ़ पे यही कहा था कि उन्होंने ऑटो इम्यून बच्चे खूब आजकल आ रहे हैं, तो उनको जब दूध बंद किया गया तो उनको बहुत इंप्रूवमेंट होने लगा। तो इसका कारण ये है कि जो जितनी मिल्क प्रोटीन है, पहली बात तो A1 A2 फैक्टर वाला मामला है। तो आप इसको बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। A1 फैक्टर क्या है। जितनी जर्सी, आप गाय के नाम पे आपको मैक्सिमम जर्सी ही मिलेगा। कहीं गाय, एक्चुअली वो खुद ही नहीं जानते देसी गाय क्या है, जर्सी गाय क्या है, जिसके बारे में तो राजू भाई ने बहुत अच्छा एक केवल एक पहचान दिया है। आप यकीन मानिए, आप आसपास जहाँ कहीं भी दूध लेते होंगे वो जर्सी ही होगा। आप ये केवल चेक करके देख लें। राजू भाई ने बताया कि तरीके तो बहुत हैं, लेकिन सामान्य आदमी के लिए उन्होंने बताया कि आप पीठ पे अगर कुबड़ है, पीठ पे अगर हम्प होता ना, हम्प है, और गले के पास उसकी चमड़ी ज़्यादा लटकी हुई है, तो ये बस दो पहचान है देसी गाय के बारे में कि ये देसी गाय है, कन्फर्म है। और उसमें भी अगर कुबड़, जितना बढ़िया कुबड़ होगा वो सबसे अच्छी वैरायटी वाली देसी गाय है। तो देसी गाय का दूध आपको मिलता है अगर, और उसका चारा अगर उसमें हरी चारे उसको खाता है, घास खाता है, बरसीन खाता है, ये सब, तो फिर दूध उसका अमृत है, नो डाउट। आप उसका दूध, दही, घी सब कुछ इस्तेमाल करें, जितना मन करे उतना। कभी इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ना हार्ट अटैक होगा। ये अभी मेरे एक पेशेंट थे, वो बॉम्बे गए, उन्होंने अपना हार्ट वगैरह दिखाया, एक्चुअली उनके भाई का था, तो उनके भाई का तो बाईपास हुआ, इनका भी ब्लॉकेज वगैरह कुछ था। तो डॉक्टर देखो अच्छे थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप खूब खाओ पियो मौज करो, खाली मॉर्निंग वॉक बढ़ा दो। तो हो कहीं डॉक्टर साहब खूब खाओ माने, मुझे तो सब कुछ पसंद है, घी भी कहने खूब खाओ, लेकिन देसी गाय का घी होना चाहिए। अब आप सोचो, कोकिलाबेन हॉस्पिटल के थे। तो ये सब समझ रहे हैं धीरे धीरे कि ऐसे नहीं बंद करना है। हम लोग क्या है, मेजॉरिटी या तो सब जर्सी गाय का या तो भैंस का। भैंस के लिए तो आचार्य बागभट्ट ने सीधे मना किया है कि भैंस का दूध, भैंस का घी हमारे लिए है ही नहीं। वो उसी के लिए जो खूब मेहनत करता हो उसको पचा सकता है। अब मजबूरी है, तो अगर देसी गाय नहीं मिलती तो मैं तो कहता हूँ भैंस का ही पियो भैया, मलाई हटा दो, ठीक है, आप दूध लो, थोड़ा सा डाइल्यूट कर लो। तो जर्सी गाय का दूध सबसे खतरनाक है, ये ऑटो इम्यून का बहुत बड़ा कारण है। और देसी गाय भी आजकल अगर कोई रखा होगा, बहुत मुश्किल है शहर में, तो वो सब ये चारा भूसा खिलाते हैं। इस भूसा खिलाने से कुछ होना नहीं है। एक कमरे में उनको एक जगह पे रखा हुआ है, कहीं घूमने का आज़ादी नहीं, बस उनको मशीन बना के रखा है। तो इसलिए दूध की इतनी आजकल वो हो रही कि दूध बंद करो, दूध बंद करो, पूरी दुनिया में हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आप दूध अगर अपनी जगह हो तो पालिए, हरा चारा खिलाइए, देसी वैरायटी का लाइए, और फिर तो अमृत है। और न संभव हो तो आप तत्काल दूध बंद कर दें। फिलहाल कुछ दिन तो 6 महीना साल भर के लिए बंद ही कर दें। आप देखिए कैसे दवाई बहुत, हम तो खुद देखते हैं कि पता लगा दवा दे रहे हैं, वेल सेलेक्टेड मेडिसिन फेल हो रही है या कम काम कर रही है। जैसे हमने एनिमल प्रोडक्ट बंद करते हैं तुरंत उसका इंप्रूवमेंट शुरू हो जाता है।
तो एनिमल प्रोटीन ये भी जब जाता है बॉडी में ना, तो इसको भी उसको बॉडी समझती है फॉरेन है, और उसको लड़ने के चक्कर में अपनी ही बॉडी को फिर वो नष्ट करने पर लग जाती है। तो एक तो कारण ये है कि एनिमल प्रोडक्ट हमको सारे बंद करने हैं। दूसरा जो बहुत अच्छा इसमें मैंने पढ़ा काफ़ी कुछ, और आप बता रहे हैं कि आपको अपने अंदर अगर प्यार, करुणा, दया, ये सब भावना खूब जगाइए अपने अंदर। अभी आप कोई बीमार हो ऑटोइम्यून से, उससे कहिए कि वो आप ज़बरदस्ती अपने अंदर, वो अभी तो मान लो गुस्सा वाला स्वभाव है, नफरत करता है किसी से, आप कह दो अपने मन से अपने लिस्ट में ढूंढो आपको किससे बोलचाल बंद है, किससे नफरत है, किसके प्रति बहुत गुस्सा है, आप उसको ढूंढ के सॉरी बोलो, फ़ोन करो, बात करो, आप देखो कैसे ये सॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि हमें किसी से भी ना तो गुस्सा, ना तो कोई झगड़ा लड़ाई, दया करुणा, सबके प्रति एकदम होना चाहिए भावना। आपने अगर ये परिवर्तन ला के देखो, मैं तो बोलता हूँ जितने भी ऑटोइम्यून किसी भी नाम से हैं, आप कुछ मत रखो, आप अपना लिस्ट ढूंढो बैठ के इत्मीनान से कि मेरा किससे पंगा है, किसको मैं पसंद नहीं करता हूँ देखना, बोलना, बात करना, और सबको माफ़ करो और ख़ुद भी माफ़ करो अपने आप को। पॉजिटिव अफर्मेशन लाइए मन में। रात में सोते समय बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, सुबह और सो के उठें तो करें, भगवान की पूजा करें, उनसे आशीर्वाद मांगें, उनसे शक्ति मांगें। देखो पहले ये सब बहुत होता था, हर घर में होती थी, हम लोग मंदिर भी आते थे रेगुलर, और सामूहिक कार्यक्रम तो खूब होते ही थे। अब आजकल ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा बंद हो जा रहा है, तो ये सब दिक्कत। और फिर अपार्टमेंट में सब रहने लगे तो अपार्ट हो गए सब एक दूसरे से, तो किसी के पास मौका ही नहीं किसी के लिए। तो आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, ठीक है, लेकिन आप जितना कर सकें मदद करें, जितनी आपकी क्षमता है। ये थोड़ी कि घर बेच के करना है, लेकिन आप ज़रूर करें। सिस्टम तो बहुत अच्छा अपना था 10 अंश का, न संभव हो हम तो कहते हैं 1% ही करना शुरू करें, शुरू तो करें। मौका देखिए कहाँ हमको भगवान से कुछ कराते हैं। बड़े सौभाग्य की बात होती है हम भी किसी अच्छे काम में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। कुछ भी कहीं हो रहा है, अपना नहीं पैसा है, श्रमदान ही दें, कुछ भी करें जो हो सके। बहुत मौके होते हैं, सबके पास हैं, हर जगह हैं, कर सकते हैं। सबके प्रति प्यार रखें, सबके प्रति बिल्कुल ममता का भावना रखें, जो कर सकें करें। आप देखिए ऑटोइम्यून में बहुत तेज़ रिकवरी होती है, मैंने अपने पेशेंट के ऊपर खूब देखा है। एक तो एनिमल प्रोडक्ट बंद करके उस ऊपर से मैंने इसको ये समझाया कि आप इस तरह से अपने मन को करिए और पूजा में लगाइए सुबह शाम। फिर आता है होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल। होम्योपैथिक मेडिसिन में इसमें दवाइयाँ तो बहुत है, हर बीमारी के लिए अलग अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होम्योपैथ का काम होता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ढूंढना। हमें पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेके उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालनी पड़ती है, और जैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पेशेंट को पड़ती है, इतना तेज़ इंप्रूवमेंट होता है कि आप सोच नहीं सकते। जो सालों सालों से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए स्टेरॉइड वगैरह खा रहा है, सोरियासिस के पेशेंट हैं, इतने परेशान रहते हैं, और इतना तेज़ इंप्रूवमेंट होता है कि मतलब कभी खुद लगता है कि ये क्या जादू तरह। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपको अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी निकलवानी चाहिए, और वो तो मेन दवाई है। बाकी सपोर्टिंग मेडिसिन बहुत हैं, वो हम आगे वीडियोस बनाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ कमेंट्स करिए। थैंक यू।